पीपल, आई एम बैक विद द वीडियो ऑफ डे 3 ऑफ आवर 5 डेज ट्रिप टू स्कॉटलैंड, जिसका इंतज़ार आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बना देती हूँ वीडियो इस पर भी। तो ये वो जगह है जहाँ हम 2 दिन और रहने वाले हैं। इस जगह को काइलिकिन कहते हैं। काइलिकिन प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, आप नाम पढ़ लेना, स्पेलिंग लिख रही हूँ। आज की हमारी जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो गई है। वी आर ऑल रेडी एंड सेट टू गो। फर्स्ट हम वील कवर पोट्री, एंड जितना एफर्ट मैंने इस ड्रेस को सेलेक्ट करने में डाला, आई जस्ट होप पोट्री उतना ब्यूटीफुल हो। कि आज हम लोग पोट्री से जाएंगे ओल्ड मैन ऑफ स्टोर, ओल्ड मैन ऑफ स्टोर से हम जाएंगे क्वेरिंग माउंटेन्स। ये दोनों ही जगहें आइल ऑफ स्काई के नॉर्थ में है, और लास्ट में हम कवर करेंगे फेरी पूल्स जो कि आइल ऑफ स्काई के साउथ में है। ऑन द रॉक्स। And here we are at Portree, the largest town and the capital of Isle of Skye. पोर्ट्रे का मतलब है पोर्ट ऑफ किंग। यहाँ पर एक हार्बर भी है, और बताया जाता है 1700s में जब बहुत ज़्यादा गरीबी थी तो लोग यहाँ से अमेरिका की तरफ गए थे इस पोर्ट का इस्तेमाल करके। ये सारे बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। हम लोग तो वीकडे पर आए हैं, स्टिल देयर इज लॉट क्राउड इन गाड़ियाँ एंड ऑल्सो इट्स नॉट दैट एम्प्टी कि आपको लगे जैसा दिखने में, बट या अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम इतने कर्मठ हैं कि अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए हमने इस सब के बीच में से भी जगह बना ली और इस कलरफुल से बैकग्राउंड का पूरा फ़ायदा उठाया। पोट्री से आगे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर खाने के उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ही एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस और सी फूड और फिश एंड चिप्स के भी ऑप्शंस हैं जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, वो सब वीडियोस बना नहीं पाती हूँ। तो हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए और हमने यहाँ पर खाना खाया, एंड वी मूव्ड अहेड टूवर्ड्स द ओल्ड मैन ऑफ स्टोर। ओल्ड मैन ऑफ स्टोर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें दिख गई ये स्कॉटिश काओ। बेसिकली इसको हाईलैंड कैटल बोलते हैं, लेकिन हम आसान भाषा में स्कॉटिश काओ बोलेंगे। बहुत ही आइकॉनिक स्पीशीज़ है ये स्कॉटलैंड की। जगह जगह हमने इसके प्रोडक्ट्स देखे हैं, गुडीज़ देखे हैं, लेकिन अब हमें ये रियल में दिख गई तो बहुत अच्छा लग रहा था। बेसिकली स्कॉटलैंड में ही ये पाई जाती है, यहीं पर इसका ओरिजिन हुआ था, और इसका ये जो कोट है ना, ये ऐसे ही लो टेम्परेचर जोन्स में रहने के लिए सुइटेबल होता है। सॉरी। तो ये काऊ है, वैसे ब्लैक कलर में भी होती है ये, बट ज़्यादातर हमें ये ब्राउन स्पीशीज़ ही दिखी। एनीवे हमने देखा, बहुत मज़ा आया देख करके। डरावनी लग रही है लेकिन बहुत ही क्यूट सिंपल है, अपने खाना खाती रहती, किसी से कुछ बोलती नहीं है। रहा ओल्ड मैन ऑफ स्टोर, वो दिख रहा है ना नुकीला सा, वही है ओल्ड मैन ऑफ स्टोर। बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्कॉटलैंड की। ये पूरे ग्रीन हाईलैंड्स के बीच में से अकेला ऐसा रॉकी स्ट्रक्चर है जो स्कॉटलैंड में और कहीं भी नहीं था। इसका जो पूरा ट्रैक है वो अराउंड 2 आवर्स का रास्ता है एक साइड से, तो ये आपको ट्रैक करना होता है, और फिर ये आप ही रॉकी से स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं ऊपर जाकर। हम लोग नहीं गए थे, मैंने किसी तरह से सबको कन्विंस कर लिया कि प्लीज़ हम ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें नीचे से ही ऑलमोस्ट ये दिख रहा था क्लियरली, तो हम नहीं गए। बट यू कैन ऑलवेज गो, बिकॉज यहाँ पर जो लोग भी स्कॉटलैंड बेसिकली जाते हैं उनके आइटनरी में ये ज़रूर होता है, दिस इज़ अ मस्ट गो प्लेस फॉर पीपल, बट वी डिड नॉट ट्रैक towards Old Man of Stone. और करीब आधा घंटे की इस ब्यूटीफुल सी ड्राइव के बाद हम लोग को एक और व्यू पॉइंट मिल गया। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, सिर्फ इसलिए आई डिसाइडेड दैट यस वील गो अहेड एंड सी व्हाट्स देयर। And look at this place was impossible. Like I was completely in love with this. इतना अच्छा यहाँ पर वेदर था, इतना अच्छा व्यू था, इतना पीसफुल, इतना काम। यहाँ पर इतने सारे लोग थे लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कोई है। सब अपने आप यहाँ पर बैठ करके दे वर जस्ट enjoying the peace and the view around. It was so scenic. और इस ड्रीमी लोकेशन से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे एक्चुअली उस जगह जहाँ हमें जाना था, द क्वेरिंग माउंटेन। यहाँ के बारे में क्या बोलूँ, पूरे रास्ते
बस हाथ जोड़कर आ रहे थे। वीडियो भी इसलिए नहीं बना पाई, एकदम स्टीप स्लोप है, एकदम खड़ी चढ़ाई, जिसको देख करके डर लग रहा था जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे माउंटेन पर। बट एकदम रोड्स एकदम परफेक्ट हैं, स्मूथ हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट व्हेन वी अराइव्ड हियर, ओ माय गॉड, दिस व्यू, दिस प्लेस इज breathtaking. Just look at it. This is the Quering Mountain. We're finally here, and I can tell you the best views of Scotland you will get from here. वैसे तो मैं स्कॉटलैंड की हर जगह के बारे में यही बात बोलती हूँ, लेकिन एक्चुअली एंड ऑनेस्टली ये मेरी फेवरेट प्लेस थी स्कॉटलैंड में, क्वेरिंग, एंड आई एम वेरी 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 श्योर ऑन दैट। और यहाँ पर हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी, और ये मेरी फेवरेट है। हमें जहाँ भी मौका मिलता है हम ये जो जंतरम मंतरम पोज लेते हैं। ही इज़ द चामुंडा एंड आई एम द जयरान इन दिस पोज। क्वेरिंग से फेरी पूल्स की तरफ जाते हुए रास्ते में 11 मिनट के ड्राइव के बाद पड़ता है ये लोकेशन। ये है किल्ट्रॉक्स और मेल्ट फॉल्स, ये दोनों एक ही जगह पर हैं। किल्ट्रॉक बेसिकली एक बसाल्ट क्लिफ है, और ये जो फॉल्स देख रहे हैं इसे मेल्ट फॉल्स कहते हैं, और ये यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। किल्ट्रॉक की जहाँ पार्किंग होती है वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है। ये है डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स। यहाँ पर एक्चुअली डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स हैं, और बहुत कम जगह ऐसी हैं स्कॉटलैंड में और यूके में जहाँ पर लोग आते हैं स्पेशली ये डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स देखने के लिए। इस जगह को स्टेफिन कहते हैं। पास में ही एक स्टेफिन म्यूजियम भी है, वेर यू कैन लर्न मोर अबाउट दीज फुटप्रिंट्स एंड मोर अबाउट द एज ऑफ डायनासोर्स। किल्ट्रॉक से अब हम जा रहे हैं हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि है फेरी पूल्स। फेरी पूल्स आइल ऑफ स्काई के साउथ में है, और अराउंड 1.5 घंटा लगता है किल्ट्रॉक से फेरी पूल जाने के लिए। और हम फाइनली पहुंच गए हैं फेरी पूल्स, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन है फेरी पूल्स। यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स हैं वहाँ पर, तो बहुत भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, और क्योंकि बारिश भी हो रही है। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर रेन कोट्स एंड अ कैप एज वेल। ऑफ कोर्स विल कैरी द जैकेट्स। इस जगह का नाम फेरी पूल्स क्यों पड़ा ये हिस्टोरियंस को भी क्लियर नहीं है, कहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ की एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री है जो कि रिकॉर्ड में है। वो ये है कि इस जगह पर 2 क्लैन्स रहा करती थी, मैकडॉनल्ड्स और मैकलॉड्स, जिसमें से मार्गरेट मैकलॉड जो मैकलॉड क्लैन की थी, उनकी शादी हुई थी मैकडॉनल्ड्स में, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, और उन्होंने एक आँख की जो रोशनी थी वो खो दी थी। तो उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए उनको वापस भेज दिया गया एक ऐसे घोड़े पर जिसकी एक आँख थी, ऐसे घुड़सवार के साथ जिसकी एक आँख थी, और उनके साथ ही एक पीछे पीछे कुत्ता भी भेजा गया, एक आँख वाला कुत्ता। तो काफ़ी ह्यूमिलिएट उन्हें किया गया था, जिसके बाद से इन दोनों क्लैंस के बीच में एक लड़ाई हुई, एक बहुत बड़ा फियर्स बैटल हुआ करीब 400 साल पहले। और उसके बाद यहाँ पर ये जो क्लीन वाटर आप अभी देख रहे हैं इन फेरी पूल्स में, यहाँ पर कहा जाता है कि खून की नदी बह रही थी उस समय पर। पार्किंग से लेकर के फेरी पूल्स का जो एक्चुअल स्पॉट है वहाँ तक जाने के लिए अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं एक साइड से। तो ये अभी तक का मुझे तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक लगा था। देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है लेकिन काफ़ी मुश्किल था। लेकिन पूरे रास्ते इस तरह के ये जो फॉल्स है ना, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एकदम नीला पानी, और फॉल्स इतनी दूर तक इसकी छींटें आ रही थी जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ तक। एंड यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। कई लोग नीचे जाते हैं और इसमें स्विमिंग भी करते हैं।
ये वाला वाटरफॉल हमें अराउंड 30 मिनट्स के ट्रैक के बाद मिल गया था, लेकिन अभी हम और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे इमेजेस में हमने देखा था वो बहुत डिफरेंट है, तो वो हमें अभी और देखना है और हम आगे जा रहे हैं। लेकिन ये जो व्यू देखिए, सामने कलिन हिल्स हैं और हिल्स पूरी बादलों से ढकी हुई थी और बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी। देखो, किसी को घने बादलों से ढके पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करनी है या फिर ब्लू वाटर में जाकर के स्विमिंग करनी है, आइस कोल्ड वाटर में, तो अलग बात है। लेकिन हम जिस इमेज को देख कर के यहाँ पर आए थे वैसा व्यू हमें नहीं मिला। लिटरली हम लोग रोड के एंड तक आए थे, वो जो बोर्ड है दैट सेज कि द रोड एंड्स हियर, हम वहाँ तक आए, बट वी कुड नॉट रियली सी द रियल व्यू। ये हमें दिखा, ये व्यू जो आप अभी देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर्स में हमने ऐसा देखा था। तो अगर आप पिक्चर्स देख कर आ रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे। वो ड्रीमी पूल्स तो हमें नहीं दिखे, लेकिन दिस प्लेस वॉज अदरवाइज गुड। और अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि कल हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इनफैक्ट आज हम बाकी सभी दिनों से ज़्यादा चले हैं तो बहुत ज़्यादा थके हैं। इट्स टाइम टू से बाय एंड आई विल सी यू टुमारो ऑन द डे 4 ऑफ आवर 5 days ट्रिप टू स्कॉटलैंड।